ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पूर्व डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह और पहलवान विनेश फोगाट के बीच जारी विवाद अब सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सोशल मीडिया पोस्ट, शेरो शायरी और राजनीतिक बयानबाजी तक पहुंच चुका है। और इस पूरे मामले ने खेल जगत से लेकर राजनीतिक गलियारों तक नई बहस छेड़ दी है। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। पहलवान विनेश फोगाट और पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बीच चल रहा विवाद एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल मामला गोंडा के नंदिनी नगर में आयोजित सीनियर ओपन नेशनल रैंकिंग कुश्ती प्रतियोगिता से जुड़ा है, जहां विनेश फोगाट को कथित तौर पर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से रोके जाने का विवाद सामने आया। इसी मुद्दे को लेकर एक बार फिर भारतीय कुश्ती संघ और विनेश फोगाट आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। गोंडा में आयोजित इस टूर्नामेंट को लेकर जब विवाद बढ़ा तो लंबे समय तक चुप्पी साधे रहे ब्रजभूषण शरण सिंह आखिरकार सामने आए और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब उनका भारतीय कुश्ती महासंघ यानी डब्ल्यूएफआई के फैसलों से कोई लेना देना नहीं है। ब्रजभूषण ने कहा कि अब वो किसी निर्णायक भूमिका में नहीं है। मैच कहां होगा, कौन खेलेगा, कौन नहीं खेलेगा, ये सब डब्ल्यूएफआई के आधिकारिक क्षेत्र का मामला है और वही तय करेगा कि प्रतियोगिता कैसे संचालित होगी। लेकिन इसी बयान के दौरान ब्रजभूषण ने विनेश फोगाट पर तीखा हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि मैं फिलहाल उस गंदगी को साफ कर रहा हूं जो ये महिला अपने पीछे छोड़ गई है। ब्रजभूषण ने आगे कहा कि उनके अनुभव में डब्ल्यूएफआई कभी किसी खिलाड़ी को खेलने से नहीं रोकता और अगर किसी को रोका गया है तो जरूर कोई कारण रहा होगा। अब इस बयान के बाद विवाद और ज्यादा गर्मा गया क्योंकि दूसरी तरफ विनेश फोगाट लगातार सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रख रही हैं। विनेश फोगाट ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावा किया कि उन्हें इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी आईटीए की तरफ से 1 जनवरी 2026 से प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेने की लिखित अनुमति मिली थी। उन्होंने कहा कि 28 अप्रैल को उन्होंने गोंडा में होने वाली प्रतियोगिता के लिए बाकायदा रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन जब वो टूर्नामेंट में हिस्सा लेने पहुंची तो उन्हें न वेरिफिकेशन पूरा करने दिया गया और ना ही ट्रेनिंग हॉल इस्तेमाल करने की अनुमति मिली। विनेश फोगाट ने अपनी पोस्ट में लिखा कि उन्हें किसी विशेष सुविधा की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ निष्पक्ष मुकाबले का अवसर चाहिए। यहीं से मामला सिर्फ खेल तक सीमित नहीं रहा बल्कि भावनात्मक और व्यक्तिगत स्तर पर भी पहुंच गया। दरअसल विनेश फोगाट ने एक भावुक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने लिखा, जिंदगी फंसी है किसी मझधार में, जमाना ढूंढता है खामी मेरे किरदार में, जिंदगी तेरा सर सदा बुलंद रखा है, झुकाने की ताकत नहीं किसी तलवार में। विनेश के समर्थकों ने इस पोस्ट को उनके संघर्ष, अपमान और मानसिक दबाव से जोड़कर देखा है। कई लोगों का मानना है कि ये पोस्ट गोंडा टूर्नामेंट में उनके साथ हुए व्यवहार की तरफ इशारा था, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। विनेश की पोस्ट के कुछ ही घंटों बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी सोशल मीडिया पर शायरी के अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने लिखा, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस शाखा पर बैठे हो वो टूट भी सकती है। हालांकि दोनों ने एक दूसरे का नाम नहीं लिखा, लेकिन जिस समय और संदर्भ में ये पोस्ट आए उससे साफ माना जा रहा है कि ये सीधा जवाब था। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ खेल का विवाद है या फिर इसके पीछे राजनीतिक और व्यक्तिगत टकराव भी गहराता जा रहा है। क्योंकि याद कीजिए 2023 में जब देश के कई नामी पहलवानों ने डब्ल्यूएफआई और ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था, तब विनेश फोगाट उस आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरी थी। उस आंदोलन ने देश भर में सुर्खियां बटोरी, संसद से सड़क तक बहस हुई और खेल जगत भी 2 हिस्सों में बटा नजर आया। अब एक बार फिर वही नाम, वही चेहरे और वही आरोप चर्चा में है। फिलहाल अब ये लड़ाई सिर्फ अखाड़े तक सीमित नहीं रही बल्कि सोशल मीडिया, राजनीति और सार्वजनिक छवि की लड़ाई भी बन चुकी है। वहीं विनेश फोगाट की मुश्किलें 9 मई को तब और बढ़ गई जब डब्ल्यूएफआई ने उन्हें अनुशासनहीनता और डोपिंग नियमों के उल्लंघन के आरोपों में नोटिस जारी कर दिया। इसके बाद विनेश ने फिर दावा किया कि उनके पास आईटीए की लिखित मंजूरी थी और उन्हें गोंडा प्रतियोगिता के लिए अनुमति भी मिल चुकी थी। अब इस पूरे विवाद में कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या सच में विनेश को प्रतियोगिता से दूर रखने की कोशिश हुई? और सबसे बड़ा सवाल यह भी कि
जब बृजभूषण शरण सिंह WFI से दूर हो चुके हैं तो बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें क्यों बढ़ रही हैं? फिलहाल ये मामला खेल से ज्यादा राजनीति और प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TV24 नेटवर्क।